पढ़ते टाइम बोर होते हो और जब पढ़ने बैठते हो तो कुछ भी याद नहीं रहता। सो हेलो एवरीवन, आई एम समीक्षा ओनियाल। तो आज मैं आपको ऐसी 5 टेक्निक बताने वाली हूँ जिसे ट्राई करके आप अपनी लर्निंग को और इफेक्टिव बना सकते हो। पहली जो टेक्निक है वो है फाइनमैन टेक्निक। ये टेक्निक हमें बताती है अगर हम किसी कंसेप्ट को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं तो वो कंसेप्ट हमें अच्छे से क्लियर नहीं है। तो इस टेक्निक को हम 4 स्टेप में कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे पहले अपना टॉपिक सेलेक्ट करो। सेकेंड, अपनी लैंग्वेज में टॉपिक को एक्सप्लेन करो, लाउडली एक्सप्लेन करो। थर्ड, अपने जो वीक पॉइंट्स हैं उन्हें देखो, आप कहाँ पे स्टक हो रहे हो, हेजिटेट हो रहे हो, वो नोटिस करो। फोर्थ है रिव्यू एंड सिंप्लीफाई। जो भी आपका मटेरियल है, सोर्सेज हैं, उन्हें देखो, उन्हें समझो और उसमें रिव्यू करके और सिंप्लीफाई करके फिर से एक्सप्लेनेशन शुरू कर दो। सेकेंड टेक्निक है एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल का सिंपल मतलब है जो आपने पढ़ा है वो कैसे बिना देखे याद रहेगा। जब आप ब्रेन से इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करते हो तो ये एक एक्टिव रिकॉल है और ये टेक्निक आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए हेल्पफुल रहता है। तीसरी जो टेक्निक है वो है पोमोडोरो टेक्निक। अगर आप लॉन्ग आवर स्टडी करते हो और स्टडी करते करते बोर हो जाते हो तो आप इस टेक्निक को ट्राई कर सकते हो। सबसे पहले 25 मिनट केवल पढ़ाई पर फोकस करो, उसके बाद 5 मिनट आप ब्रेक ले सकते हो। इस साइकिल को रिपीट करो और 4 साइकिल के बाद में एक लॉन्ग ब्रेक ले सकते हो। फोर्थ जो टेक्निक है वो है स्पेस्ड रिपीटेशन। किसी टॉपिक को बार बार एक दिन रिवाइज करने के बजाय उसे टाइम गैप करके रिवाइज कर सकते हो। जैसे मान लो आपने एक टॉपिक आज पढ़ा है तो उसे कल पढ़ो, कुछ टाइम बाद फिर से उसे पढ़ो और वीकली उसे फिर से रिव्यू करो और एक मंथ के बाद भी आप उसे रिवीजन कर सकते हो। मतलब आपको जो रिवीजन करना है वो केवल एक दिन में कंप्लीट नहीं करना है, उसे टाइम टू टाइम रिपीट करते रहना है। फिफ्थ जो टेक्निक है वो है इंटरलिविंग। एक ही टॉपिक को कंटिन्यूसली पढ़ने के बजाय डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स को पढ़ो। टॉपिक को मिक्स करके पढ़ो, जो भी आपके कंसेप्ट्स हैं अलग अलग टॉपिक के उन्हें मिक्स करके पढ़ो और जब भी आप क्वेश्चन करते हो तो उन्हें भी मिक्स करके प्रैक्टिस करो। इससे ब्रेन को हर बार ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि सामने वाले क्वेश्चन के लिए कौन सा मेथड यूज़ होगा, कौन सा कंसेप्ट यूज़ होगा, जिस वजह से ये टेक्निक आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए हेल्पफुल रहता है। तो ये थी 5 टेक्निक और कमेंट में ज़रूर बताना कि आप सबसे पहले कौन सी टेक्निक को ट्राई करने वाले हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।